नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम एक बार फिर हाजिर हैं कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाने के लिए, ताकि आप कल एक सुरक्षित और फायदेमंद ट्रेड करें। तो आज भी ये सारी बातचीत आपसे होगी और आपके सवालों के जवाब हम देंगे। हमारा नंबर आप जानते हैं, लेकिन नहीं तो फिर दोबारा नोट कीजिए 7045220000 पर आप सिंपली एक व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कौन सा शेयर है, कब खरीदा, कितने में खरीदा, क्या करना चाहिए, रखना है, बेचना है, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फेसबुक और एक्स पर भी हम इस वक्त लाइव है, ये शो आप वहां भी देख सकते हैं और आप वहां पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके बस आपके पास कौन से शेयर हैं, किस भाव पर हैं, आप भेज दीजिए, हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेंगे। राइट, तो आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए और कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी करवाने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, एनएवी इन्वेस्टमेंट की डायरेक्टर आशीष बाहिती साहब। आशीष, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। तो चलिए आशीष जी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जरा बाजार के हाल चाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार ने एक रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, मगर आखिरी 2 घंटों में बाजार थोड़ा गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 59 अंक तो निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं पीएससी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। अगर आपको याद है तो कल हमने आपको बताया था, रवि सिंह साहब आए थे कल शो पे और उन्होंने कहा था कि कल बाजार में पहले हाफ में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरे हाफ में आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा। तो आज लगभग वैसा ही नजारा था। आई होप कि कल जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा, आज वो बाजार को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए होंगे और एक समझदारी भरा ट्रेड भी उन्होंने किया होगा। राइट, तो उसके पहले कि हम यहाँ पे बातचीत शुरू करें, आप थोड़ा क्या एफआईआईज डीआईआईज के क्या एक्शन रहा आज वो देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज फिर बिकवाली की, करीब 593 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की। डीआईआईज ने उसके अगेंस्ट में 2257 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा खरीदारी की और बाजार को बैलेंस करने की कोशिश की। तो राइट, चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कल के बाजार के लिए अजम्पशन था आशीष, क्या मतलब आने वाले कल के बाजार के लिए भी इसी तरह का अजम्पशन होगा, इसी तरह का मिक्स सेशन देखने को मिलेगा, पूरे दिन तेजी रहेगी, गिरावट का रुख हो सकता है, कोई एक अंदाजा हम लगा पाए तो? गुड इवनिंग विपिन जी। आज जिस हिसाब से मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा के थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, हमें लग रहा है कि अब मार्केट अब फ्रेश ट्रिगर के लिए वेट करेगा, जो कि परसों छुट्टी है और उसके बाद टीसीएस के रिजल्ट से चालू होगा। तो अब अर्निंग सीजन्स के लिए मार्केट ट्रिगर उसमें ढूंढने की कोशिश करेगा और वहीं से एक ब्रॉड बेस्ड रैली अपसाइड या डाउन साइड डिटरमाइन होगी। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का सिंस ऑल टाइम हाई पे इंडेक्सेस है, तो ये काफी पॉजिटिव है। और फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पर, बट जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। सिर्फ जो निफ्टी में स्टॉप लॉस है ऊपर ट्रेल करके ले आए और जो 22,550 के करीब का एसएल रखे, मुझे लग रहा है निफ्टी पोजिशनली फ्रेश 23,000 के बियॉन्ड के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी स्ट्रेंथ काफी अच्छा दिख रहा है। आज हमने देखा फुल डे आईसीआईसीआई में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो यहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। 49,000 एक हर्डल है, वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें वापस 49,400 एंड 49,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है बैंक निफ्टी में भी। और जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 48,000 के करीब, 48,200 के करीब का कैसे मेंटेन करें। चलिए जी, तो मोमेंटम तेजी का है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी या फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं आशीष, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन में है तो बने रहिए। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो बता रहे हैं। अगर निफ्टी जो है वो 23,000 तक जा सकता है, यहां से 22,550 के स्टॉप लॉस जरूर रखें वहां पर। बैंक निफ्टी के लिए भी ये मोमेंटम है कि वो 49,000 अगर क्रॉस करता है तो फिर आगे 49,400 और 49,700 तक के स्तर छू सकता है। स्टॉप लॉस 48,200 का यहां पर आशीष सलाह दे रहे। राइट, ये तो हो गया ब्रॉड मार्केट के लिए, इंडेक्स के लिए। अब कुछ पर्टिकुलर शेयर्स आशीष जिन पर कल आपकी नजर रहेगी? जी विपिन जी, दोनों लॉन्ग शॉट के साथ जाना चाहेंगे तो बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें अच्छा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक मोमेंटम बना था और उसके बाद ऊपर क्लिक पे
के थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लग रहा है फ्रेश रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो 7100 का स्टॉप लॉस लगाकर बजाज फाइनेंस में खरीदारी की जा सकती है 7350 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, 1050 के करीब ये चल रहा है। 1035 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1060 और 1075 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो शॉर्ट की सलाह रहेगी एसीसी में। अगर आप देखेंगे इसमें आज एक मोमेंटम रैली बनी थी, लेकिन वो फेल होते हुए देखने मिली और ये स्टॉक वापस अपने 20 डेमा के पास आकर खड़ा हो गया है। और अगर ये 20 डेमा टूटता है, जो कि 2520 का लेवल है, वो टूटता है तो इसमें प्रेशर देखने मिल सकता है। तो इसमें शॉर्ट करने की सलाह है अगर कल मार्केट वीक रहा तो। जो स्टॉप लॉस लगाना है 2560 का कैसे लगाना है, मुझे लगता है इसमें 2470 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर एक मिक्स बैग आपको दिया है आशीष ने। दो शेयर्स ऐसे जहां पर खरीदारी की सलाह, वो है बजाज फाइनेंस, जहां पर आप 7350 तक के टारगेट्स देख पाएंगे, लेकिन 7100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर आशीष टारगेट दे रहे हैं 1060 तक के और 1035 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। एक है जहां शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं, बेचने की सलाह दे रहे हैं, वो है एसीसी, जहां पर स्टॉप लॉस लगेगा 2560 का, टारगेट होंगे आपके 2470 के। तो दो शेयर ऐसे जिन्हें आप खरीदारी करके चलेंगे और एसीसी में आप बिकवाली का स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। राइट, चलिए अब वक्त है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पवन कुमार भागलपुर से कॉल कर रहे हैं हमें। पवन जी, बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास कोल इंडिया के 200 शेयर्स हैं एट द रेट 400, तो इसे होल्ड करना चाहिए फिर सेल कर देना चाहिए? जी, कल भी कोल इंडिया पे अच्छी खासी बात हुई थी, लेकिन आपके भाव पे आपको करीब करीब 40 रुपए के आसपास का फायदा है। आशीष, क्या सलाह होगी कोल इंडिया के लिए, रखें या सेल कर दें? विपिन जी कंसोलिडेट कर रहे हैं इन लेवल्स पर आकर, और अगर आप देखेंगे फरवरी से यही लेवल पे बार बार रेजिस्ट भी कर रहा है। 450 का जो जोन है वहीं पे रेजिस्ट कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो थोड़ा सा स्टॉप लॉस है उसे सिर्फ ट्रेल करके ऊपर रखिए, 425 के करीब का एसएल रखिए इस पोजीशन पे। 450 का इसमें ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें वापस हम देख सकते हैं कि 480 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें 425 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, कोल इंडिया संभाल के रखें, होल्ड करें, 425 का स्टॉप लॉस, आगे बढ़ा तो 480 के लेवल दिखाएगा। आगे हम भी बढ़ जाते हैं। रोहित पटेल है हमारे अगले कॉलर, गांधीनगर गुजरात से। रोहित भाई, केम छो और क्या सवाल है? हेलो, अगर आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लेंगे और सवाल पूछेंगे तो हम सुन पाएंगे। ओके सर। हाँ जी, पूछिए। 825 के भाव से मेरे पास 200। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मझगांव डॉक से आपके पास, ठीक है, गौड़िया सवाल मिल गया। बधाई हो आपको रोहित भाई पटेल साहब। सबसे पहले तो 1400 रुपए का मस्त प्रॉफिट आप कमा रहे हो, और कम न ज्यादा पूरी क्वांटिटी 200 है आपके पास। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट और बढ़ेगा या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये हमें आशीष बताएंगे। आशीष जी, क्या सलाह होगी पटेल साहब के लिए? होल्ड करने की सलाह है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। 15 मार्च के करीब इसमें जो गिरावट आई थी वो एक सपोर्ट जोन पे बेस बना के इसमें वापस एक बाउंस दिया है। मुझे लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना है इसमें 2400 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए 2150 के करीब पे कैसे इसमें मेंटेन करें। ठीक है जी, 2150 का स्टॉप लॉस लगा दें पटेल साहब इसमें, और थोड़ा सा 2400 तक के लेवल्स का इंतजार करें तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना मन को कि एक स्टॉक ऐसे अच्छे भाव में खरीदा और पर शेयर 1400 रुपए का ऑलरेडी यहाँ पर फायदा अभी और बढ़ेगा। 200 यूनिट हैं, मजा ही आ जाएगा जी। ऐसी खरीदारी में तो आनंद देता है शेयर बाजार। बहुत बधाई। चलिए, संदीप मिश्रा अगले कॉलर कानपुर से, इन्हें देखते हैं फायदा है कि घाटा। वेदांता ले रखे हैं, 75 शेयर है, भाव बताइए संदीप जी। अरे सर, कहां पर बिजी हो, हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं? सॉरी सर, 244 की खरीद पे। ठीक है, आपको भी फायदा हो रहा है। अभी पिछले जो कॉलर थे 1400 रुपए पर शेयर कमा के गए हैं, आप थोड़े पीछे हो, लेकिन आप भी 94 रुपीज कमा रहे हो। लेकिन अब क्या ये वेदांता भी आपको और कमा के देगा, ये हमें बताएंगे आशीष जी। आशीष जी, क्या करना चाहिए इन्हें वेदांता में? काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है वेदांता में। अगर आप देखेंगे पिछले 28 मार्च से इसमें जो रैली स्टार्ट हुई है 280 के जोन से, वो वन वे दिख रही है। आज भी इसमें करीब करीब 4.5% का मोमेंटम था और प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जिस सबसे बना है ये फ्रेश
360 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। वेदांता में जो स्टॉप लॉस है वो करीब आज के डे लो के करीब का कैसल रखे 320 के करीब का, और 360 प्लस के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहे। चलिए संदीप जी, तो आपका भी काम हो गया। 360 प्लस तक के टारगेट पे आप इसे बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 94 रुपीज का फायदा है, आगे 100 के पार होगा। बहुत बधाई। चलिए, ये भी मजा आया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर जो हैं वो हैं मिस्टर मुकेश, अहमदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। मुकेश भाई, क्या सवाल है? कैसे हो विपिन जी? बस बहुत बढ़िया, मजा मा। विपिन जी, मेरे पास 2 शेयर्स हैं। एक सेलो वर्ल्ड है, ओके वो 863 की परचेज 250 शेयर्स है, ओके जी, और दूसरे है ITI, ठीक है, वो 200 शेयर है, 330 रुपए की परचेज। ओके, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? ठीक है। ITI भी है आपके पास, 200 शेयर हैं, और परचेज जो आपकी है 330 रुपए की। तो अभी तो घाटा हो रहा है, कोई नहीं, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा घाटा है, लेकिन ये तो शेयर बाजार का काम है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर अच्छे से हम इसको होल्ड करें, मैनेज करें, एवरेज करें, तो फिर फायदा भी हो सकता है। 2 शेयर यहाँ पर आशीष जी सेलो वर्ल्ड इनके पास हैं, इधर भी 62 रुपए का घाटा है, और ITI में भी घाटा है। करना क्या चाहिए इनको? क्या होल्ड करके कोई फायदा मिलेगा? जी, पहले सेलो वर्ल्ड पर डिस्कस कर लेते हैं। सेलो वर्ल्ड काफी रीसेंट लिस्टिंग है, नवंबर 23 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के प्राइस पे ही वापस आ गया। एक अच्छा स्विंग देखने मिला था हमें लिस्टिंग के बाद, जो कि 900 रुपए तक दिखाया था। एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहीं से लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन देखा था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिला था। तो इसको होल्ड करने की सलाह है सेलो वर्ल्ड को। हमें लगता है इनका भाव 863 का जल्दी नहीं देखने मिल सकता, और उसके बियॉन्ड भी जाता हुआ देखने मिल सकता है ये स्टॉक। सिंस डेटा कम है, तो मैं टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स नहीं दे पाऊंगा। स्टॉप लॉस जो इन्हें रखना है वो 790 का एक एसएल इसमें सेलो वर्ल्ड में रखे। विपिन जी, जहां मैं ITI की बात करूं, तो ये स्टॉक जो है काफी रेंज बाउंड स्टॉक रहता है। इसमें एक ब्रेकआउट आता है और उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन में फंस जाता है ये स्टॉक। तो नॉट अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक की कैटेगरी का स्टॉक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो काफी जो है, जो इसकी रेंज बनती है वो 2-3 साल तक एक रेंज में ये होल्ड करता है। तो इसे कोई बाउंस बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए जी, तो सेलो को होल्ड करिए, 790 का स्टॉप लॉस। आगे चल के जो आपका अभी लॉस हो रहा है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ITI से तो फिर अब निकलने की ही सलाह दे रहे हैं। सेल ऑन राइज इसमें कॉमन स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ा ऊपर जाए तो जरूर बेच दीजिएगा, क्योंकि जैसा कह रहे हैं परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, रेंज बाउंड रहता है, ऐसे स्टॉक से निकल जाना बेहतर रहेगा। मुकेश जी, चलिए अब गुजरात से रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, और मनीष शाह साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनीष जी, स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। जी सर। हाँ जी, बोले। सर, मैंने ये 4 महीने पहले खरीदे थे HDFC लाइफ और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, HDFC लाइफ है आपके पास, कितने शेयर हैं? 100 शेयर सर। ओके, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी शेयर से। चलिए दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले HDFC लाइफ, यहाँ पर 100 शेयर हैं 643 के भाव पर। PFC भी है, यहाँ भी थोड़ा लॉस है, लेकिन देख लेते हैं। चलिए HDFC लाइफ पर आशीष जी, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, विपिन जी, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक अपना 200 डेमार्क को वापस रीगेन करता हुआ देखने मिला है। काफी अंडर परफॉर्मर रहा है ये कंपेयर टू इंडेक्सेस, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें कम दिखी है, बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक मोमेंटम प्ले इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, और जो स्टॉप लॉस इन्हें रखना है 625 के करीब का सेल रखे HDFC लाइफ में। हमें लगता है कि इसमें 680 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं HDFC लाइफ में। दूसरा जो इन्होंने स्टॉक बताया PFC, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा अभी एक प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा देखने मिल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली 385 के करीब का एक एसएल रखे। हमें लगता है इसमें वापस एक कैचअप रैली देखने मिलेगी, जो 440 तक के लेवल दिखा सकती है। ठीक है जी, PFC और HDFC लाइफ दोनों को होल्ड कीजिए। एक में आपको 680 के टारगेट मिलेंगे, HDFC लाइफ पे 625 का स्टॉप लॉस। स्ट्रक्चर बता रहे PFC का भी अच्छा है आशीष जी, और 440 तक के स्तर दिखा सकता है ये, और आपको 385 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर भी लगा लेना है। तो चलिए थोड़ा धीरज धरिए, घाटा कम होगा, बाहर निकलेंगे और फायदे में जाएंगे। इधर अमिताभ जी आ गए भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर लिए हैं, कितने लिए हैं, किस भाव पे लिए हैं? सर
सर मेरे को जानना है हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। मैंने 840 के प्राइस पे लिया है और लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अच्छा, देख लेते हैं सर हैप्पीएस्ट माइंड कितना हैप्पी कर पाएगा आपको। 840 पे लिया है, 821 पर है, लॉन्ग टाइम है होराइजन, अच्छी बात है। कितना लॉन्ग टाइम है आपका? मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, 1 साल से ज्यादा आशीष जी रख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा घाटा है यहाँ पर क्या 1 साल रखने पे फायदा होगा? जी, अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं तो इसमें एक, अगर आप देखेंगे जहां सारे मिड कैप आईटीज में बहुत अच्छा रनअप देखने मिला था, वैसा रनअप हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं बनाया अभी तक। स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर जो इसकी रेंज बन गई है वो 940 के करीब है और नीचे 800 के अगर जो जोन है वो एक रेंज बना हुआ है। वापस उस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट अब जैसे कि आईटी सीजन नंबर्स के सीजन चालू हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मोमेंटम ट्रिगर बनेगा, अगर इसके नंबर्स अच्छे आएंगे तो उसके बाद ही इसमें हम एक अच्छा बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस है वो 790 के करीब पे कैसे रखे। इसमें जो बड़ा स्विंग देखने मिलेगा वो 860 के बियॉन्ड इसमें स्विंग देखने मिल सकता है। चलिए, 860 के ऊपर गया तो फिर 940 आई थिंक आपने लेवल बोले थे, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा। 790 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए हैप्पीएस्ट माइंड पर और थोड़ा सा इसे होल्ड करके रखिए आप और उम्मीद के साथ रखिएगा। ठीक है जी, अमिताभ जी को सलाह हो गई। अब है अनिरुद्ध चौधरी साहब, एक बार फिर घंटी बजी है गुजरात से। अनिरुद्ध जी, क्या शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास जोमेटो है, 200 शेयर है, 184 के बाइंग है। ओके। और एक जिंदाल 100 है, 100 शेयर है, 505 की बाइंग है। ठीक है जी, एक जगह हरा एक जगह लाल, तो जहां लाल है पहले वहां ले लेते हैं। जिंदाल 100 स्क्रीन पर है, 100 शेयर 503 के भाव पे, थोड़ा घाटा करीब करीब 13 रुपए का। आशीष जी, इनको क्या स्ट्रेटेजी रखें इसमें? जी, होल्ड करने की सलाह है। मेटल में हमने देख रहे हैं कि वापस एक मोमेंटम बना हुआ है। जिंदाल 100 का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। ऊपर के लेवल पे जरूर थोड़ा सा रेजिस्ट किया था 500 के ऊपर ब्रेकआउट देने में, बट होल्ड करें। इसमें जो मोमेंटम बनेगा वो 510 के ब्रेकआउट के बाद इसमें एक हम मोमेंटम एंटिसिपेट कर सकते हैं जो कि 550 तक के लेवल दिखा सकता है। होल्ड करें। जब स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 470 का कैसल मेंटेन करें। और जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। आई थिंक फ्रेश हाइज आज भी इसने बनाया है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाया जा रहा है, ये वेल प्लेस्ड है 220 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो होल्ड करें इसे भी। स्टॉप लॉस को सिर्फ 185 के करीब पर रखें। चलिए जी, जोमेटो को होल्ड करें, पकड़ के रखें 185 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे ये आपको 220 तक के स्तर दिखा सकता है। एंड जिंदल 100 में भी चीजें ठीक है, 470 का स्टॉप लॉस, 510 के ऊपर गया आशीष जी कह रहे हैं, तो फिर ये 550 तक के लेवल भी आपको दिखाएगा। तो रखिए जी, बढ़िया है, संभाल के रखिए दोनों। प्रवीण जी, अब हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पारस डिफेंस लिया है प्रवीण भाई आपने, आप शेयर बताएं, भाव बताएं। जी, मेरे पास पारस डिफेंस है, 130 शेयर्स हैं एंड एवरेज प्राइस है 606। अच्छा, आपने एवरेज किया इसको, कितने दिनों से खरीद रहे हैं? ये एक्चुअली मेरे पास 2 साल से था, बट बीच में थोड़ा सा लॉस बुक किया था। अच्छा, अभी 130 पड़ा हुआ है विथ अ प्राइस ऑफ 606। 606 है, ठीक है जी। कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा इसमें लॉस ना बुक करना पड़े। तो कब आपने किस प्राइस पे लॉस बुक कर लिया? अभी तो आपको ठीक ठाक फायदा है इसमें। हाँ, आई थिंक आई हैड 175 के आसपास था, अराउंड अबाउट 700 के आसपास था। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेचा, बट अभी थोड़ा ग्रीन में ही है तो इसलिए रखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। हरी टू सेल इट ऑफ। नहीं, देखते हैं कि क्या जो घाटा आपको हो गया था, अब जो आपने 130 शेयर अभी भी संभाल के रख लिए हैं, आपके उस घाटे की पूर्ति करेंगे। आशीष जी, क्या उम्मीद है कि इन 130 शेयरों से ये उम्मीद लगाएं प्रवीण जी के आगे इनका घाटा पूरा होगा जो पहले ये बुक कर चुके हैं? जी, अपने 200 डेमा जो इसका एक अहम मूविंग एवरेज जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में मानते हैं, वहीं पर पिछले 5 दिनों से आके कंसोलिडेट कर रहा है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 720 का ब्रेकआउट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 720 के ऊपर क्लोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 720 के ऊपर क्लोज देता है ये डेली चार्ट्स पे, तो इसमें 770 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें पारस डिफेंस को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 670 का एक एसएल मेंटेन करें। जी प्रवीण जी, तो देखिए अगर इसने 770 तक के जो लेवल्स हैं
वो दिखा दिए तो आपके लिए तो और बढ़िया हो जाएगा, तब शायद आपका जो घाटा है पूरा होता नजर आएगा। अभी 670 रुपये का स्टॉप लॉस बस लगा लीजिए और थोड़ा आराम से इसको रखिए। आपका पुराना घाटा भी ये भरपाई करने की क्षमता रखेगा आने वाले वक्त में 770 तक के लेवल्स दिखाते हुए। आगे बढ़े, पटना से अब कॉल आ रही है बलराम साहब की। बलराम त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी कैसे हैं? सर नमस्ते सर, मैं अच्छा हूँ। चलिए बताइए क्या लिया हुआ है? सर मैं ग्वालियर से बात कर रहा था, बलराम त्रिपाठी। हाँ जी बोले। अपने पास HFCL हिमाद्री केमिकल के 200 शेयर है 160 के भाव के। ओके, हिमाद्री केमिकल और हाँ जी और 5 ईयर का अपना टाइम पीरियड है अपना, 5 साल तक का। चलिए अच्छी बात है सर, अभी भी आपको फायदा हो रहा है, लेकिन क्या ये 5 साल में आपको बिल्कुल माला माल कर देगा? ये तो आशीष जी बता पाएंगे। आशीष जी 5 साल रुक सकते हैं यहाँ पर बलराम साहब, और हिमाद्री केमिकल के 200 शेयर हैं 160 से कितना, 160 के भाव पे, यहाँ से कितना ऊपर जाता दिख रहा है? जी जी, अगर आप स्मॉल या मिड साइज जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं उनमें देखेंगे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है कंपेयर टू बड़े केमिकल कंपनीज में। और हिमाद्री और सुदर्शन दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ, इसमें कंटिन्यूसली कोई डिप आ रही है तो बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 310 के करीब का कैसे मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 360 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर सर 360 तो जाना है इसने, आपने तो काफी नीचे ले हुआ है, बस आप 310 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और 360 पर एक बार पहुंचे तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा कि वहां पर क्या करना है, क्या प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करके रखना है, क्योंकि वो सलाह तभी दी जा सकती है, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आपका होराइजन काफी बड़ा है 5 साल तक का। राइट, अभी संभाल के रखिए, 360 पे नजर रखिएगा। चलिए काफी सवाल हो गए, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद और सवाल। कल का बाजार में आपका स्वागत है और अब कुछ सवाल फटाफट हम लेते हैं यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर आप लगातार सवाल पूछते हैं। आशीष जी बने हुए हैं, तो आशीष जी काफी सवाल यहाँ पर भी आ रहे हैं। एक सवाल है वरुण ब्रेवरेजेस 200 शेयर 189 के भाव पर मानिल पूछ रहे हैं। जी बहुत अच्छा इसमें रनअप कंटिन्यूसली देखने मिलता है वरुण बेवरेजेस में, और जब भी कोई डिप आ रही है तो एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है नीचे लेवल्स पर, वापस एक फ्रेश हाइज इसमें बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी भी उसी लेवल का कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, और 20 डेमा के और नीचे स्लिप नहीं हो पा रहा है ये ज्यादा, तो होल्ड करने की सलाह है। 1400 का एक स्टॉप लॉस इसमें लगा है और हमें लगता है इसमें वापस 1540 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। राइट, एक सवाल है यहाँ पर रीमा जी का, फोर्स मोटर 1000 शेयर एट 7145 और टेक महिंद्रा के 50 शेयर 1561। जी फोर्स मोटर्स फ्रेश हाइज कंटिन्यूसली बनाया जा रहा है, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 9000 और 9200 तक के लेवल दिखाने के लिए, तो होल्ड करने की सलाह है फोर्स मोटर्स को। स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली इसमें 8400 के करीब, 8300 के करीब का एसएल फोर्स मोटर्स में मेंटेन करें। वही मैं अगर टेक महिंद्रा की बात करूं तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक लग रहा है। हमें लग रहा है कि शायद अगर इसके नंबर्स डिसअपॉइंट किए तो इसमें बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियसली इसे होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली 1230 के करीब का रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह। ओके, शुक्रिया आशीष। अब वक्त तो मैंने सवाल यहाँ ज़्यादा ले लिए तो थोड़ा कम रह गया, तो कोई डिस्क्लोजर हम आपसे लेते नहीं है, यहाँ स्क्रीन पर प्ले कर देते हैं आपके डिस्क्लोजर्स। और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप चैनल पर आए और सभी सवालों के जवाब दिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना। थैंक यू आशीष वेरी मच। और कल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुरक्षित ट्रेड करें, अच्छा ट्रेड करें और मुनाफे का ट्रेड करें। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।